हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेको फैन फिक्शन प्ले बॉय ऑब्सेशन की पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे तो जो जल्दी से लाइब्रेरी के लिए जाना चाहता था और जल्दी से निकल जाता है और वो लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। तब वहाँ पर जंकुक आ जाता है और वो अपनी बाइक को तो उनके सामने रोकते हुए कहता है, तुम क्या लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हो? तंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। जंकुक तुरंत तंग को कहता है, मेरी बाइक के पीछे बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तंग इससे जंकुक को तुरंत मना करते हुए कहता है, नो मैं खुद से जा सकता हूँ। पर जंकुक जो तंग को तुरंत कहता है, नो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी लाइब्रेरी में ही जा रहा हूँ, मुझे एक्चुअली कुछ बुक चाहिए था। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और तुरंत पूछता है, तुम फिर से क्या डार्क रोमांस की बुक लेने वाले हो? और जंकुक जो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, नो बेबी बॉय, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज आ गया है कि मुझे अब डार्क रोमांस की बुक से बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होने लगा है, तो मैं सोच रहा था कुछ सॉफ्ट रोमांस की मैं बुक रीड करूँ। तो इससे जो हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर जंकुक कहता है, बैठते हो या फिर मैं उठा कर लेकर जाऊँ? तो कहता है ओके, और फिर तो चुपचाप जाकर बाइक के पीछे बैठ जाता है। तब जंकुक तंग को कहता है, तुम क्या मेरी वेस्ट गाउन अपने हैंड को ग्रैब कर सकते हो? मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मेरे शोल्डर पर हाथ रखे। इससे तंग जंकुक को कहता है, पर मुझे ऐसे ही पसंद है। जंकुक इससे कहता है, मैं बहुत ज़्यादा फर्स्टली बाइक को ड्राइव करूँगा अगर तुम मेरी वेस्ट गाउन अपने हैंड को ग्रैब नहीं किए तो। तंग तुरंत जंकुक के वेस्ट गाउन अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। जंकुक जो हंसते हुए कहता है, तुम्हें स्प्रिट नहीं पसंद, पर तुम्हें एक दिन पसंद आएगा। और जंकुक इसके साथ स्मार्ट करके बाइक को स्टार्ट कर देता है। तंग कॉन्फ्यूज था कि उसे क्यों स्प्रिट पसंद आएगा। उसे बिल्कुल भी कोई चीज़ फर्स्ट नहीं पसंद, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर जंकुक के कहने का क्या मतलब था? पर तंग और कुछ भी नहीं पूछता है। और फिर वो लोग जब लाइब्रेरी के सामने आ जाता है तो उनको जंकुक उतारते हुए जंकुक अपनी बाइक को पार्क करता है और फिर वो लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है। देखता है कि तोंग जो काउंटर पर बैठा हुआ था। जंकुक तोंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मेरे साथ चलो, मुझे नहीं पता कि बुक कहाँ पर है। तोंग लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, यहाँ पर तो और भी ज़्यादा लोग हैं, तुम सिर्फ मुझसे क्यों पूछते हो? जंकुक कहता है, मुझे कंफर्टेबल फील होता है, अब चाहते हो या फिर मैं सच में अब सबको दिखाकर तुम्हें लेकर जाऊँ? तंग लंबा सांस छोड़ते हुए अपनी सीट से उठ जाता है और वो जंकुक को फॉलो करते हुए जंकुक को जो सारे बुक्स चाहिए था उस साइड पर ले जाने लगता है। तंग वहाँ पर जंकुक को बहुत सारे बुक्स सजेस्ट करता है, जिससे जंकुक जो समझ पाता है कि तंग को सॉफ्ट रोमांस की बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद था। जंकुक उसके बाद तंग की कुछ फेवरेट बुक्स को ले लेता है और जंकुक जाने के पहले तंग को लास्ट टाइम कहता है कि वो जल्दी से घर में वापस आ जाए और उस बबल गम के साथ बिल्कुल भी बातें ना करें, वो बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है। तंग इससे कुछ भी नहीं कहता है और जंकुक उसके बाद वहाँ से चला आता है। तंग रेगुलर की तरह ही अपने फिर से काम पर फोकस करता है, पर वहाँ पर फिर से बोगम आ जाता है। तंग बोगम को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है। बोगम तंग से पूछता है, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही देख रहा था, यहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड जंकुक भी आया था। तंग अपने काम वॉइस में कहता है, वो एक्चुअली हाँ, उसे कुछ बुक्स की ज़रूरत था। बोगम इससे तंग को कहता है, ओके तंग, मैं सच में तुम्हें ये कहना चाहता था, क्या तुम सच में मेरे साथ रह सकते हो? मैं तुम्हें सच में मेरा बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। उस दिन मैं नहीं बता पाया क्योंकि जंकुक वहाँ पर आ गया था। तंग इससे सोचने लगता है। फिर तंग अपने काम वॉइस में कहता है, चलो इस बारे में सोचते हैं, हम लोग कैजुअली डेट कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें अभी मेरी बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर बोगम तुरंत कहता है, ठीक है, जैसे तुम चाहते हो, मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी होते ही तुम अगर आज फ्री हो गए तो फिर हम लोग एक साथ डेट के लिए जा सकते हैं। तंग जो सिर्फ हाँ कह देता है। उसके बाद तंग जो बोगम की तरफ पर ध्यान नहीं देता है और बोगम जो वहाँ से चला जाता है। लंच के टाइम पर बोगम फिर से तंग के साथ मिलने के लिए आता है और फिर वो तंग को लेकर एक कैफे में जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहा था और अपने लंच को एंजॉय कर रहा था। तंग अपने काम वॉइस में पूछता है,
बोगुम, मैं क्या जान सकता हूँ कि तुम अचानक से मेरे साथ क्यों डेट करने के लिए पूछ रहे हो? पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। पहले भी जब तुम सिंगल थे तब तुम मुझसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे थे। बोगुम, जो तुमको अपने काम वॉइस में कहता है, एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत टाइम से बोलना चाहता था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे बोलूँ, और मुझे लगा कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए। इस वजह से मैं सिर्फ मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था। पर देखो, मैं लोगों के साथ डेट करने के बाद भी मैं मूव ऑन नहीं कर पाया। मैं सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा डीपली प्यार करता हूँ। तंग बोगुम की तरफ देखने लगता है, पर तंग को बोगुम की आइस में कोई भी फीलिंग नहीं आता है। ऐसा वो जब जंगकुक की आइस की तरफ देखता है। जंगकुक जिस तरह से तंग को देखता है, तुम देख सकता है जंगकुक के आइस में कितना ज़्यादा इमोशन था जब भी वो तंग की तरफ देखता है। पर बोगुम के आइस में ऐसा कुछ भी नहीं था। इससे तंग जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, और वो अपने मन में सोचने लगता है वो क्यों बोगुम के आइस में खुद के लिए कोई फीलिंग नहीं देख पा रहा है, उसे क्यों कोई भी इमोशन नज़र नहीं आ रहा है। पर तंग उसे इग्नोर कर देता है, और वो बोगुम को तुरंत जो स्माइल करते हुए कहता है, ओके बोगुम, मैं समझ गया हूँ कि एक्चुअली तुम क्या कहना चाहते हो। बोगुम जो स्माइल करता है और कहता है, मैं सच में हैप्पी हूँ कि तुम मेरी फीलिंग को अब समझ पा रहे हो। हम लोग आगे जाकर एक ब्यूटीफुल कपल बन सकते हैं। तंग जो हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर बोगुम जो तंग के साथ और थोड़ा सा बातें करता है, पर उसे जब एक कॉल आ जाता है, बोगुम अपनी जगह से उठ जाता है और तंग को तुरंत कहता है, मुझे जाना होगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम आ गया है, मेरी बॉस मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएगा, कल हम लोग फिर से मिलेंगे, प्लीज़ तेई। मैं सच में तुम्हारे साथ एवरीडे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरी जीना पूरी तरह से हराम हो गया है। तंग जो सिर्फ हाँ कह देता है, और उसके बाद वो भी अपने फिर से वर्क में बैक चला जाता है। शाम के टाइम पर तंग के जब घर जाने के टाइम था, तब वहाँ पर तंग बाहर आकर देखता है जंगकुक उसके लिए वेट कर रहा था। तंग स्माइल करते हुए जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक को तुरंत कहता है, तुम आज भी मेरे लिए यहाँ पर आए हो। जंगकुक कहता है, क्यों, मैं क्या नहीं आ सकता था? एक्चुअली मैं भी यहाँ से गुजर रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब जल्दी से बैठो, मुझे कुछ काम भी है। तंग जो हाँ कह देता है और जल्दी से जंगकुक की बाइक के पीछे बैठ जाता है। जंगकुक फिर तंग को लेकर घर तक आ जाता है और उसे घर में ड्रॉप कर देता है, और फिर जंगकुक जो तंग को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। इससे तंग जो कॉन्फ्यूज हो जाता है कि जंगकुक अब कहाँ पर जा रहा है। पर तंग भी जो और कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप मेंशन के अंदर जाता है और उस जंगकुक के लिए कुछ कुकिंग करने लगता है, और खुद के लिए भी। रात के 8 बजे जंगकुक घर में वापस आता है फाइनली। तंग जो जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए पूछता है, तुम कहाँ पर थे? तुम आज थोड़ा सा लेट आए हो। जंगकुक कहते, सॉरी बेबी बॉय, मैं 7 बजे के अंदर आना चाहता था, पर मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। रुको, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, एक साथ हम दोनों डिनर कर सकते हैं। तंग हाँ कह देता है। जंगकुक फ्रेश होकर जब नीचे आता है तो तंग के साथ डिनर करने लगता है। तंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और बोगुम के बारे में जंगकुक को तुरंत बताते हुए कहता है, तुम्हें पता है बोगुम ने आज मुझे डेट पर लेकर गया था, और हम दोनों अब डेट कर रहे हैं। इस सुनकर जंगकुक खाना खाना बंद कर देता है और वो तंग की तरफ देखता है, और तंग से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या तुम सच में उसके साथ डेट कर रहे हो? लाइक सीरियसली? तंग जो फिर से अपनी फेस पर एक बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है, हाँ सच में हम लोग डेट कर रहे हैं, मैं सच में हैप्पी हूँ। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में तंग से पूछता है, और मेरा क्या? तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है जंगकुक? जंगकुक जोर से एक डाइनिंग टेबल पर पंच करता है और कहते, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हारे लिए फील रखता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता हूँ, तुम्हारे साथ बातें करता हूँ, क्या ये तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है? मैं तुम्हारे लिए फील रखता हूँ, तुम इतना ज़्यादा स्टूपिड क्यों हो? तुम क्यों समझ नहीं पाते हो? मुझे ऑनेस्टली बताओ, तुम्हें क्या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ? कल रात भी तुम होल नाइट तक मेरी टेक केयर किए थे, और तुम अब यहाँ पर ये बता रहे हो कि तुम उस बबल गम के साथ डेट कर रहे हो। तो जंगकुक की तरफ
थोड़ा सा घबराते हुए देखता है और कहता है प्लीज़ जंकुक इस तरह से मत बोला करो। जंकुक गुस्से से कहता है तो मैं कैसे बोलूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस हालत में थोड़ा सा भी शांत रह सकता हूँ? लेकिन सीरियसली तुम उसके साथ डेट कर रहे हो। तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते हो बट तुम मुझे दे सकते हो। मैं ठीक था जब तुम्हें बताए थे कि तुम्हें डेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर अचानक से क्यों? इस बार तोंग भी जो जंकुक की पर गुस्से में आ जाता है और वो जंकुक की पर शाउट करते हुए कहता है तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्या तुम्हारी गुलाम बनकर रहूं? मैं नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे घर से निकाल दिया है और उसके बाद तुम्हारी बातों को सुनकर मैं अब किसी को डेट भी नहीं कर सकता हूँ। मैं उसके ऊपर लॉन्ग टाइम से क्रश रखता हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा डीपली फील करता हूँ। मैं उसे चाहता हूँ मेरी लाइफ में, पर तुम यहाँ पर सब कुछ स्मैश करने में लगे हुए हो। मुझे नहीं चाहिए तुम। मैं अकेला ठीक हूँ। मैं उसके साथ डेट करने में ठीक हूँ। प्लीज़ मुझे इस बारे में और दोबारा से कभी भी तुम डांट नहीं सकते हो, क्योंकि तुम रिश्ते में मेरा कुछ भी नहीं लगते हो। जंकुक तोंग की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लगता हूँ? तोंग नाम अपना सिर हिलाता है। जंकुक फिर गुस्से से तोंग को कहता है सिर्फ एक दिन नहीं, सिर्फ 1 वीक तुम फिर से अपनी पहले की तरह स्टाइल में वापस चले जाओ। देखना तुम्हारी उस जो बोगम है ना, वो तुम्हें फिर से फेंक देगा। उसे तुम्हारे लिए थोड़ा सा फर्क तक नहीं पड़ेगा। मैं एक ऐसा पर्सन था जो तुम्हें स्टार्टिंग से तुम जैसे थे ऐसे ही तुम्हें पसंद करके आ रहा हूँ। सिर्फ एक दिन पहले की तरह नॉर्मल क्लोथ पहनो। मैं जो तुम्हें एक्सपेंसिव ब्रांडेड क्लोथ दिया हूँ उसे छोड़कर अपने पहले की स्टाइल में वापस चले जाओ। पहले की तरह ग्लासेस लो, बिना मेकअप किए और बिना कोई स्किन केयर किए। जब तुम उसके सामने जाओगे एकदम पहले की तोंग बनकर, तब वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देगा और तब तुम समझ पाओगे मैं जीवन जंकुक की एक ऐसा पर्सन हूँ जो तुम्हारी दुख के टाइम पर और तुम्हारी हैप्पीनेस हर एक टाइम पर तुम्हारे साथ था। बाकी लोगों की तरह नहीं, जो तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी हैप्पीनेस की टाइम पर ही सिर्फ तुम्हारे पास आकर खड़ा हुआ है। तुम सिर्फ एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा कि तुम्हारे बोम तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। सच में तुम रिग्रेट करोगे। मेरी बातों को तुम नोट करके रख सकते हो। जीवन जंकुक कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तोंग जो जंकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है बोगम ऐसा पर्सन नहीं है। तुम जिस तरह से बोल रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तुम जो खुद एक प्ले बॉय हो, तुम मेरे लिए क्या फील रखोगे? मुझे पता है कि तुम भी मुझे यूज़ करने के बाद फेंक दोगे। जंकुक जो तोंग की तरफ देखकर एक ब्रोकन स्माइल देता है और कहता है तुम्हें आज तक मेरे अंदर की सेंसेस नोटिस नहीं आया है? जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब से मेरे साथ रहना स्टार्ट किया हो, तुम कभी भी देखे हो मैं लेट नाइट में घर में वापस आया हूँ? तुम ड्रिंक करना पसंद नहीं करते हो। देखो मैं एक ऐसे पर्सन हूँ जिसे अल्कोहल से एडिक्ट है, पर फिर भी मैं उसे छोड़ दिया हूँ और तुम ये सारे बातें कर रहे हो। तुम जानते हो अल्कोहल को छोड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। ये इतना ही ज़्यादा हार्ड होता है जितना ज़्यादा किसी को भूलना हार्ड होता है। तो तुम खुद ही समझ सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा मुश्किल से मेरी अल्कोहल की इस सारे तलब को छोड़ दिया हूँ और तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हो कि मैं प्ले बॉय हूँ। मैं पास्ट में था बट अब नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम सच में बेटर डिजर्व करते हो। उस बुगम के जैसा पर्सन को तुम डिजर्व करते हो। मैं तो बेटर था ही नहीं, पर तुम सच में रिग्रेट करोगे। जब वो बुगम तुम्हारे दिल को तोड़ेगा तब तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा तई। और इसके साथ जंकुक ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जो नीचे की तरफ देखने लगता है, उसे कहीं ना कहीं जंकुक की बातों से बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और उस चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग जंकुक के साथ बातें करने की ट्राई करता है, पर जंकुक तोंग के साथ बातें नहीं करता है। इवन वो जब जंकुक को ब्रेकफास्ट करके जाने के लिए कहता है, पर जंकुक तोंग को मना कर देता है। और जंकुक जो घर से बाहर आ जाता है, तो जो लाइब्रेरी में जाने के लिए रेडी होकर वो जब बाहर आता है, देखता है जंकुक अपनी बाइक लेकर गेट के सामने खड़ा हुआ था।
तंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंकुक तंग की तरफ नहीं देख रहा था। तंग जब जंकुक के कॉर्नर से जाने वाला था, जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। तंग तुरंत कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे भी मुझे पसंद नहीं करते हो, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। जंकुक तंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। तंग सच में आज नॉर्मल क्लोथ ही पहनकर जा रहा था और पहले की तरह तंग ग्लासेस और करके रखा था। जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, चुपचाप बैठो, रोड मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए सेफ होगा। अकेला जाओगे तो फिर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की ट्राई कर सकता है। चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें नमा दे सकता हूँ। तो जो चुपचाप जाकर बैठ जाता है और वो जो जंकुक के शोल्डर पर हाथ रखता है। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और वो बाइक को डाइव करने लगता है। तो जो समझ पा रहा था जंकुक सच में एंग्री था, उसे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, उसे भी बुरा लग रहा था, पर वो भी कुछ भी नहीं कहता है। और जंकुक तंग को ड्रॉप करने के बाद वो कहीं पर चला जाता है। तंग को नहीं पता जंकुक क्या वर्क करता है और वो कहाँ पर जाता है और कब आएगा, तंग को ये भी पता नहीं था। तंग फिर जो लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और वो अपनी वर्क पर ध्यान देने की ट्राई करता है, पर तंग की मन सिर्फ जंकुक की भर ही था। वो जंकुक को टेक्स्ट करता है, पर जंकुक का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। और बोगुम जो तंग को तुरंत ही टेक्स्ट करता है और तंग को आज फिर से कैफ़े में आने के लिए कहता है 3 बजे। तंग जो हाँ कह देता है और उसके बाद तंग 3 बजे कैफ़े में चला जाता है। बोगुम वहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के साथ आया था। बोगुम जब तंग को देखता है वो कॉन्फ्यूज हो जाता है और तंग को तुरंत पूछता है, तंग तुम्हें इस तरह से क्यों आए हो। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं इसी तरह से रहना पसंद करता हूँ। बोगुम कहता है, नो कल तुम ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, आज तुम ब्यूटीफुल नहीं लग रहे हो, मेरी फ्रेंड भी यहाँ पर है, तुम इस तरह की कैसे क्लोथ को वेयर करके आ सकते हो, लाइक सीरियसली तुम एकदम पुअर मिडिल क्लास लग रहे हो। तंग बोगुम की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है, पर बोगुम की फ्रेंड जो तंग की तरफ ऊपर से नीचे तक स्कैन करके देख रहा था। फिर बोगुम कहता है, ठीक है चलो बैठते हैं अब। तंग जाकर बोगुम की फ्रेंड्स के साथ बैठ जाता है। तब बोगुम की फ्रेंड जो स्माइल करता है और तंग को कहता है, तुम बोगुम की बॉयफ्रेंड हो राइट। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, अभी भी हम लोग नहीं बने हैं। तब बोगुम कहता है, जल्दी ही बन जाएंगे। तंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। बोगुम की फ्रेंड तब तुरंत कहता है, ठीक है ये सब कुछ छोड़ो, अब चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा घूम सकते हैं और फिर हम लोग क्लब में जा सकते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। बोगुम उसकी तरफ देखता है, जो बोगुम को देखकर अपने आइस को विंक करता है, जिससे बोगुम से स्माइल करता है। फिर बोगुम जो तंग को कहता है, तुम कंफर्टेबल हो ना इससे तेई। तंग जो हाँ में अपने सिर हिलाता है और फिर वो लोग अपनी रेस्टोरेंट से कुछ फूड खाने के बाद थोड़ा सा आसपास घूमने लगता है। तंग जिन लोगों के साथ था वो आज ज़्यादा ही शांत था। उसके सिर में अभी भी जंकुक की बातें ही चल रहा था। बोगुम जिस तरह से रेस्टोरेंट में बातें कर रहा था, जिस तरह से वो तंग से पूछ रहा था कि वो क्यों इस तरह की क्लोथ पहन कर रहा था, तंग समझ पा रहा था जंकुक शायद कहीं ना कहीं सही था, पर तंग की दिल मानने के लिए राजी नहीं था। तंग जब क्लब की तरफ जा रहा था उसे बहुत ज़्यादा घबराहट से फील होने लगता है और वो जंकुक को मैसेज करता है, जिसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, फिर से ना तो सेंड भी करता है। तो तुरंत क्लब के एड्रेस देते हुए कहता है, मैं क्लब में जा रहा हूँ पर मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है, अगर तुम फ्री हो तो फिर प्लीज़ मुझे पिक करने के लिए आ जाना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। और इसके साथ तंग अपनी फ़ोन को साइड में रख देता है और वो चुपचाप अभी भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। बोगुम के फ्रेंड जो बैक मिरर से तंग की तरफ देखने लगता है और वो अपने लिप्स को लिक कर लेता है। फिर वो लोग जब क्लब में पहुंचता है तब तंग और बोगुम और उसकी फ्रेंड क्लब के अंदर जाने के बाद तंग के लिए वो लोग एक नॉर्मल ड्रिंक ऑर्डर करता है। तंग इससे हैप्पी था कि बोगुम कम से कम उसके लिए इतना तो फिक्र करता है। बोगुम तंग को स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम ड्रिंक्स नहीं करते हो, इससे वैसे मुझे लगा कि नॉर्मल ड्रिंक ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। इससे तंग जो स्माइल करता है और वो हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर बोगुम के फ्रेंड तंग को तुरंत उसकी तारीफ करते हुए कहता है,
मैं सच में तुम्हारी तारीफ करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहे हो लाइक फूड। इससे दम कॉन्फ्यूज हो जाता है और तुरंत कहते तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। बोगम की फ्रेंड तुरंत कहते कुछ नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। बोगम ने मुझे दिखाया था पिक, पर मैं सोच रहा हूँ तुम इतना ज़्यादा आज नॉर्मल क्यों क्लोथ पहन कर आए हो। तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल सज कर आ सकते थे। तुम तुरंत कहता है मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। बोगम जो तुरंत उसकी फ्रेंड को डांट लगाते हुए कहता है देखो उसे ऐसे ही रहना पसंद है, उसे अब तुम इस तरह से बातें मत सुनाया करो। मुझे नहीं पसंद कि मेरी क्यूटी पाई बॉयफ्री को कोई भी इस तरह से बातें सुनाए। बॉयफ्री वर्ड सुनकर तंग शॉक हो जाता है पर कुछ भी नहीं कहता है, उसे कुछ फील भी नहीं होता है। फिर बोगम जो तंग को कहता है तंग प्लीज़ ड्रिंक को लो, हम लोग को घर में भी जाना होगा। हम लोग 8 के पहले घर में चले जाएंगे, सिर्फ 2 घंटे ही यहाँ पर रुकेंगे ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम रुके। क्लब में ज़्यादा टाइम रुकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इससे हमें अपने सिर हिला देता है। वो समझ पाता है कि बोगम थोड़ा सा केयरफुल पर्सन था। फिर तो जो अपनी ड्रिंक को पीने लगता है। बोगम और बोगम के फ्रेंड की नज़र सिर्फ तंग की तरफ ही था। तंग इसे देखकर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करने लगता है और वो जो बोगम को तुरंत पूछता है मैं क्या वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ, मुझे क्या वॉशरूम दिखा सकते हो। तब तुरंत बोगम तंग को कहता है यहाँ से तुम लेफ्ट में जाओ और उसके बाद तुम वॉशरूम पा जाओगे। तंग जो हमें अपने सिर हिला देता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। बोगम की फ्रेंड बोगम को कहता है क्या मैं आ सकता हूँ बोगम। बोगम तुरंत हमें अपने सिर हिलाते हुए कहता है तुम्हारे लिए तो सब कुछ क्या है, तुम मुझे मेरी मनी पे कर दिया हो तो फिर अब वो तो हम पूरी तरह से अब तुम्हारे हैं। मैं सच में क्या नहीं करता हूँ, बस सिर्फ 1 नाइट के लिए। अगर तुम इससे ज़्यादा कुछ भी सोच रहे हो तो फिर भूल जाना, असल जो करना चाहते हो कर लो। और इसके साथ बोगम हंसते हुए क्लब को छोड़कर चला जाता है और बोगम की फ्रेंड भी जो बाथरूम में चला जाता है। वो जब पहुँचता है देखता है कि तंग बाथरूम से बाहर आ रहा था। बोगम की फ्रेंड को देखकर तंग घबरा जाता है और घबराते हुए पूछता है तुम यहाँ पर। तुरंत बोगम की फ्रेंड तंग को आंसर करता है वो एक्चुअली मुझे बोगम बता रहा था कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ, तुम्हें पता है ना क्लब में कितना ज़्यादा बुरा लोग रहता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। और बोगम बोला है कि तुम्हें लेकर मैं उसके रूम में जाऊँ, वहाँ पर वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। तंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है बट मुझे रूम में नहीं जाना है, मुझे घर जाना है। बोगम के फ्रेंड तुरंत कहता है वो एक्चुअली इसलिए नहीं, बोगम को अचानक से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील होने लगा था और उसकी तबीयत बिगड़ गया है, इसी वजह से वो रूम में है और वो बोल रहा था कि तुम उसके पास जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये सुनकर जो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है ठीक है चलो चलते हैं, मुझे भी देखना है। डॉक्टर को तुम कॉल किए थे। तुरंत बोगम की फ्रेंड कहता है हाँ मैं डॉक्टर को कॉल किया था, अब जल्दी से चलो, वो सिर्फ तुम्हें ही मांग रहा है, वो तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता है। तो मुझे उससे हाँ कह देता है और बोगम की फ्रेंड के साथ रूम तक आ जाता है। फिर तंग को वो रूम के अंदर जाने के लिए कहता है और डोर को ओपन करता है। तंग जब रूम के अंदर जाता है वो जाकर देखता है बेड पर कोई भी नहीं था, ना तो रूम के आसपास में कोई भी था। तभी वो पीछे से डोर लॉक होने की साउंड सुनता है और वो देखता है बोगम की फ्रेंड अपनी फेस पर एक इवल स्माइल के साथ तंग की तरफ ही देख रहा था। तंग इसे देखकर घबरा जाता है और घबराते हुए पूछता है बोगम कहाँ पर है। बोगम की फ्रेंड कहता है तुम उस बोगम से क्या करोगे, मेरी तरफ देखो बेबी बॉय, डैडी यहाँ पर है, तुम्हें उसकी तरफ बिल्कुल भी और देखने की ना तो ज़रूरत पड़ेगा ना तो उसके पास वापस जाने की ज़रूरत पड़ेगा, तुम्हें पता है बेबी बॉय। और इसके साथ वो तंग की तरफ बनने लगता है और तंग जो सोले सोले पीछे की तरफ जाने लगता है। वो स्मार्ट करते हुए कहता है तुम्हारे बोगम ने तुम्हें मेरे पास आज रात के लिए भेज दिया है, आज रात सिर्फ तुम मेरे लिए हो। तंग इससे शॉक हो जाता है और कहते हैं इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है, मेरी गैर मौजूदगी कोई भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है, तुम्हें बोगम के साथ बातें करना चाहिए, मुझे यहाँ से जाने दो। और तंग जो वहाँ से जब जाने की ट्राई करता है तब बोगम की फ्रेंड तुरंत आकर तंग की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें क्या मैं एक डम लगता हो,
मैं मेरी मनी को पे क्या हूँ। तो बेबी बॉय, तुम कल ही यहाँ से निकाल सकते हो और यहाँ से तुम बाहर नहीं जा सकते हो। और इसके साथ टंग को तुरंत बेड पर पुश कर देता है। टंग बेड से उठने की ट्राई करता है, पर वो बॉय जो टंग के ऊपर आ जाता है और टंग के हैंड को पकड़कर उसे बेड के साथ पिन कर देता है। टंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम मुझे अभी नहीं छोड़े तो। पर बुगम की फ्रेंड टोंग की बातों को इग्नोर कर देता है और उसे फोर्सफुली किस करने की ट्राई करता है। टोंग जो तुरंत ही उसकी प्राइवेट पार्ट पर एक जोर से किक करता है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था और वो साइड पर गिर जाता है। टोंग इसे देखकर जो गुस्से में कहता है, तुम जैसे पर्सन नहीं डिजर्व करता है। और टोंग इसके साथ फिर से उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर जोर से किक करने लगता है। उसे अपनी प्राइवेट पार्ट को अपने हैंड से कवर करके रखा था, पर टंग उसकी हैंड पर ही जोर जोर से किक कर रहा था, जिससे बुगम की फ्रेंड रोने लगता है और टंग को कहता है, यू स्लट, अगर तुम किक करना बंद नहीं किए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। टंग एक जोर से लास्ट किक मारता है और वो जल्दी से रूम की को ढूंढने के लिए उसके पास चला जाता है और उसकी पैंट्स की पॉकेट से रूम की को लेने की ट्राई करता है। और वो जब की को ले लेता है तभी बुगम की फ्रेंड टोंग की हैंड को पकड़ लेता है। टोंग गुस्से में आकर उसकी हैंड पर एक जोर से बाइट करता है। तब बुगम की फ्रेंड जो टोंग की हैंड को छोड़ देता है और वो फिर से पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। टोंग जल्दी से रूम की डोर के पास आकर डोर को अनलॉक करता है और जल्दी से दौड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। कुछ ही सेकेंड बाद बुगम की फ्रेंड भी जो रूम के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है, वो भी जो टोंग के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। टोंग जब दौड़ते हुए जा रहा था तब वो बार बार पीछे की तरफ देख रहा था कि बुगम की फ्रेंड अभी भी उसे पकड़ने की ट्राई कर रहा था। टोंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो जंकुक को कॉल करने की ट्राई करता है, पर जंकुक जो टोंग के फ़ोन को नहीं उठा रहा था। टोंग लिफ्ट को देखता है और वो जल्दी से दौड़ते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगता है और लिफ्ट जब ओपन होता है तो जल्दी से लिफ्ट के अंदर जाता है, पर तभी तो अचानक से लिफ्ट के अंदर किसी के साथ धक्का खा जाता है। तो ऊपर की तरफ देखता है, वो देखता है जंकुक वहाँ पर खड़ा हुआ था अपनी कोल्ड फेस के साथ। जंकुक टोंग की तरफ देखता है। टोंग अपनी सिर को उठाकर जंकुक की तरफ देखते हुए हिचकी उठाते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ जंकुक, मुझे हेल्प करो, वो पर्सन मुझे फोर्स करना चाहता है। और वो उस पर्सन की तरफ इशारा करता है। जंकुक की नज़र सिर्फ टोंग की लिप्स की तरफ ही था जो रेड हो गया था, जिससे जंकुक समझ पा रहा था कि वो पर्सन ने टोंग को किस किया था, वो भी फोर्सफुली। जंकुक टोंग की हैंड को पकड़ता है और लिफ्ट से बाहर की तरफ जाने लगता है। टोंग घबराते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे लिफ्ट से बाहर मत लेकर जाओ, वो पर्सन मुझे फोर्स करेगा। पर जंकुक टोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है और वो लिफ्ट से बाहर जाता है। और वो मैन जो लिफ्ट के क्लोज आ गया था वो गुस्से से कहता है, मुझे उसे वापस करो, वो मेरा है, आज रात के लिए वो मेरा है, तुम अगर चाहते हो किसी और को ले सकते हो, यहाँ पर अब हीरो बनने की ट्राई मत करना। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है, तुम किससे इस डॉल को बाय किया हो। तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है, जंकुक किस तरह की बातें क्यों कर रहा था। तब वो मैन पूछता है, तुम्हें क्यों जानना है। जंकुक तुरंत कहता है, मैं भी इसे खरीदना चाहता हूँ, आफ्टर ऑल इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है। इससे वो बॉय जो हंसते हुए कहता है, पार्क बोगम से। जंकुक टोंग की तरफ देखता है और उस पर करके कहता है, बताया था ना कि तुम्हारे आसपास के लोग सिर्फ तुम्हारी फ़ायदा लेना चाहता है, मेरे अलावा कोई भी पर्सन तुमसे ऑनेस्टली प्यार नहीं कर सकता है। बट देखो बेबी बॉय, तुम्हें तो मेरी प्यार का कभी फिक्र था ही नहीं, और यहाँ पर तुम इस बास्टर्ड के साथ ऑलमोस्ट होटल रूम में फिनिश होने वाले थे। लाइक सीरियसली, तुम क्या हैप्पी फील कर रहे हो। तुम रोते हुए नीचे की तरफ देखने लगता है। जंकुक की बातें उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील करा रहा था। वो समझ पा रहा था कि जंकुक सही कह रहा है। तब वो मैन कहता है, जल्दी से अब मुझे वो वापस करो। और इसके साथ वो मैन जब तक उनकी हैंड पकड़ने के लिए जाता है, जंकुक उसके हैंड को पकड़ लेता है और वो अपनी फेस पर एक स्मार्क लेकर कहता है,
मुझे नहीं पसंद जिसे मैं पकड़ कर रखता हूँ उसे कोई और पकड़ने की ट्राई करे। इससे तुरंत वो मैन कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? लिसन, आज रात के लिए वो मेरा है, कल आकर तुम उसे लेकर जा सकते हो। मैं तुम्हें उसकी ऑनर की एड्रेस भी दे सकता हूँ और नंबर भी दे सकता हूँ। जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, रियली? पर इस बॉय के ओनर शायद मैं हूँ। ये सुनकर वो बॉय कॉन्फ्यूज हो जाता है। तभी जंकुक उसकी हैंड को मरोड़ने लगता है। इससे वो बॉय जो रोना स्टार्ट कर देता है और कहते, तुम मेरी हैंड को तोड़ रहे हो, मेरी हैंड को छोड़ दो। पर जंकुक उसे नहीं छोड़ता है और जंकुक उसकी हैंड को बहुत जोर से मरोड़ता है जो टूट जाता है। तभी जंकुक इसे देखकर कहता है, इतना ज़्यादा तुम्हारी वीक बोन्स है और तुम मेरी बेबी बॉय की तरफ अपने आइस को उठाकर देखते हो। मुझे नहीं लगता तुम्हारी प्राइवेट पार्ट में इतना भी ज़्यादा पावर होगा कि मेरी बेबी बॉय की भी कार्ड को भी ले सकता है। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर भी सकते हो। मुझे लगता है कि अगर तुम उसे फोर्स भी करते तब भी वो स्टिल वर्जन ही रह जाता। सो सैड। तब वो बॉय गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, अभी यहाँ से हट जाओ। जंकुक जो हंसते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ को तोड़ दिया हो तब भी तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है? तुम्हें क्या थोड़ा सा भी डर फील नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारी प्राइवेट पार्ट की हड्डियों की भी तोड़ सकता हूँ और उसके बाद तुम अपनी ब्लाइंड फ्यूचर को लेकर क्या करोगे? कुछ भी नहीं। तो फिर अच्छा यही होगा कि तुम जिसके पास मनी दिए थे उसके पास जाकर मनी को वापस ले लो। और हाँ, जंकुक इसके साथ उस बॉय की हेयर को ग्रैब करता है जो नीचे फ्लोर पर बैठकर रो रहा था। तब वो बॉय जो गुस्से से कहता है, मेरी हेयर को छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। जंकुक कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी गर्दन को नहीं तोड़ूंगा। और जंकुक इसके साथ उसके लिप्स की तरफ देखता है और जंकुक गुस्से से एक जोर से पंच करता है जिससे उस बॉय की टीथ के कॉर्नर से ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगता है और उसकी नोज से भी। जंकुक कहता है, मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे टीथ को नहीं तोड़ रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैं वीक हूँ, मैं तुम्हारी टीथ को सच में तोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसी वजह से अब तुम यहाँ से अगर जाओगे ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, या तो तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी टीथ को तोड़ दूँ। और अगर तुम किसी को कभी भी फोर्स करने के बारे में सोचोगे भी तब तुम्हें याद आना चाहिए। वो बॉय जो जंकुक को कुछ आंसर कर पाता, पर उसके पहले वो बॉय सेंसलेस होकर नीचे गिर जाता है। तो हम इससे कहते हो क्या मर गया है? प्लीज़ उसे चेक करो, अगर वो मर जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगा। जंकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। वो तंग की हैंड को पकड़ता है और उसे खींचते हुए लिफ्ट की तरफ ले जाने लगता है। तंग कहता है, क्या कर रहे हो, प्लीज़ उसकी चेक करो। पर जंकुक जो तंग की बातों को नहीं सुनता है और तंग को फोर्सफुली लिफ्ट के अंदर लेकर जाता है और गुस्से से कहता है, एक भी वर्ड तक नहीं कहना। तंग और कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी धीमी आवाज़ में रोने लगता है। जंकुक तंग को लेकर जब क्लब से बाहर आता है वो तंग को कार में उठने के लिए कहता है। तंग जंकुक की कार को देखकर वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है, जंकुक का कार को क्यों लेकर आया था। पर वो चुपचाप कार के अंदर चला जाता है। जंकुक फिर उसके बाद कार को ड्राइव करने लगता है। ड्राइव करने के टाइम पर जंकुक सिर्फ रोड की तरफ फोकस कर रहा था, वो तंग की तरफ फोकस नहीं कर रहा था जो उसके पास वाली सीट पर बैठकर रो रहा था। जंकुक फिर तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं इसी वजह से तुम्हें मना किया था कि उन लोगों के आसपास तुम मत घुमा करो। अगर तुम मुझे मैसेज करके नहीं बताते तो फिर क्या होता? वो बॉय आज तुम्हें फोर्स करता और उसके बाद तुम्हारी फ्यूचर यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता। तुम्हारे बोगम ने शायद तुम्हें प्रूफ दे दिया है कि वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। मैं सच में तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। तुम कल ही मुझसे शादी करोगे। इससे तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंकुक को कहता है, मुझे शादी नहीं करना है, मैं कोई भी मैन के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ। तो उनको जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें ये बता नहीं रहा हूँ, ये मेरी ऑर्डर है। कल तुम मुझसे शादी करोगे, तुम्हारी मर्जी हो ना हो मैं फिक्र नहीं करता हूँ, तुम्हें कल करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तंग रोते हुए जंकुक की तरफ देखता है और कहते, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। जंकुक कहता है, मेरे पास हर एक पावर है जिससे मैं जो चाहता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम सच में नहीं चाहते हो कि मैं मेरी पावर को और भी ज़्यादा यूज़ करूँ
तो फिर अपनी माउथ को तुम कल बंद रखोगे और चुपचाप मुझसे शादी करोगे और तुम उस कोई भी जॉब नहीं करोगे। मुझे नहीं पसंद कि तुम जॉब करो, तुम जो भी कुछ करोगे मेरे साथ करोगे। इससे तंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जंगकुक तुरंत तंग को आंसर करता है क्या मतलब है वो मैं जानता हूँ, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी माउथ को बंद रखो और चुपचाप रहोगे तो फिर यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तंग जो कोई भी आंसर नहीं करता है और वो चुप ही रहता है। फिर जंगकुक जो तंग को लेकर घर तक आ जाता है। घर में आने के बाद तंग जो रोते हुए रूम की तरफ जाने लगता है, पर जंगकुक पीछे से तंग की हैंड को पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है। तंग शॉक हो जाता है और जंगकुक तुरंत ही तंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है और उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है। तंग इससे और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। तंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। जंगकुक तंग को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और पैशनेटली किस करने लगता है। वो अपनी टंग को तंग की माउथ के अंदर स्लाइड करने की ट्राई करता है, पर तंग जंगकुक के लिए अपनी माउथ को ओपन नहीं करता है, जिससे जंगकुक तंग की लिप्स पर बाइट करता है और तंग जो तुरंत ही पेन की वजह से जब चिल्लाने के लिए अपनी माउथ को ओपन करता है, जंगकुक तुरंत अपनी टंग को स्लाइड कर देता है और वो तंग की टंग के साथ अपनी टंग को फाइट करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा डीप और एग्रेसिवली किस करने लगता है। तंग जब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था जंगकुक का किस का रिस्पॉन्स करने के अलावा, वो जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग के पास से थोड़ा सा हिलता भी नहीं है। फिर कुछ देर बाद जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है मुझे नहीं पसंद कोई भी तुम्हारी बॉडी को टच भी करे, और वो कैसे तुम्हारे लिप्स को टच कर सकता है, ये सिर्फ मेरा है, हमेशा मेरा ही रहेगा। तंग इससे जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है तुम भी उन जैसे लोगों की तरह ही हो, मैं तुम्हें भी हेट करता हूँ। ये सुनकर तंग को जंगकुक तुरंत कहता है हेट करो लव करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, चुपचाप अब अपनी रूम में जाओगे और मैं कुछ देर बाद तुम्हारे लिए डिनर लेकर आ रहा हूँ। मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। कल बिल्कुल भी मत भूलना कि हम लोगों की शादी है और अपनी लिमिट को क्रॉस करने के बारे में भी मत सोचना, वरना सब कुछ और भी ज़्यादा तुम मैस करोगे। तंग जंगकुक की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है और कहता है मैं तुमसे हेट करता हूँ। जंगकुक तुरंत आंसर करता है थैंक यू सो मच बेबी बॉय, मैं पसंद करूँगा कि तुम बेड पर भी मुझे हेट करो, ज़्यादा रूड और बहुत ही ज़्यादा बीट्स बनने के लिए। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करता है। तंग इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम एक शेमलेस और परवर्ट पर्सन हो। जंगकुक कहता है अपने हस्बैंड के बारे में इस तरह से बातें सुनना क्या तुम्हें अच्छा लगेगा बेबी बॉय, इस तरह से तुम बातें नहीं कर सकते हो। एनीवे तुम्हें अब रूम के अंदर जाना चाहिए और जल्दी से फ्रेश हो जाओ और जल्दी से बात ले लेना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रहा है, मुझे नहीं पसंद किसी और की स्मेल तुम्हारी बॉडी से आए। और फिर जंगकुक जो किचन की तरफ चला जाता है और तंग जो रोते हुए रूम की तरफ चला जाता है और वो जल्दी से फ्रेश हो जाता है। तंग फ्रेश होने के बाद वो जब रूम से बाहर ही आता है तभी देखता है कि जंगकुक उसके लिए डिनर लेकर बैठा हुआ था। तो जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है यहाँ पर डिनर है, जल्दी से डिनर करो। तंग कहता है मुझे नहीं करना है। जंगकुक गुस्से से कहता है एक स्लैप मारूंगा ना, तब डिनर क्या तुम हर एक चीज़ करने लगोगे जो भी कुछ तुम्हें नहीं करना है, अब चुपचाप डिनर करोगे। तंग साइलेंटली रोने लगता है और कहता है तुम भी क्रूल बन गए हो मेरे साथ। जंगकुक कहता है मेरी बातों को ना सुनकर तुम क्लब में चले गए थे और तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्रूल नहीं बनूंगा, मुझे क्या तुम्हें लेकर फिक्र नहीं होता है, तुम्हें मैं वो हर एक चीज़ करने देता हूँ जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, बट तुम एक बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न पर्सन हो, तुम कुछ समझने के लिए राज़ी ही नहीं होते हो, देखो खुद के साथ तुम क्या क्या हो, अब जल्दी से डिनर करोगे, डिनर करो। तंग जो रोते हुए डिनर करने लगता है। जंगकुक तंग की तरफ देखता है। तंग डिनर करने के बाद जंगकुक तंग को कहता है बेड पर लेट जाओ। तंग जंगकुक को कहता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं लेटना है। जंगकुक जो ऑलरेडी तंग की बेड पर ही था वो तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है लेटते हो या फिर नहीं। तंग घबराते हुए चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है और जंगकुक तंग को अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्टर्न अपने हैंड को टाइटली ग्रैब करते हुए उसके नेक पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहता है
तुम एक बार मुझसे शादी कर लो, उसके बाद तुम सोली सोली समझ पाओगे कि एक्चुअली मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जंकुक को तुरंत आंसर करता है, मैं मेरी पेरेंट्स के अलावा शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर जंकुक जो शांत हो जाता है और जंकुक कहता है, ठीक है, मैं कल तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर आऊँगा, उसके बाद तुम्हें तो मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। तो जो कहता है, पहले तुम लेकर आओगे, वो लोग अगर हम लोगों को ब्लेसिंग नहीं दिया तो फिर भी ये शादी नहीं होगा, उन लोगों को हम लोग को ब्लेसिंग भी देना पड़ेगा, तभी मैं इस शादी को मानूंगा। मैं शादी को करने के लिए राज़ी होने वाला हूँ, वरना कभी भी नहीं। ये सुनकर जंकुक कहता है, ठीक है, ये ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, मैं ट्राई करूँगा। जंकुक को तंग और कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और वो सोली सोली सो जाता है। तोंग को जंकुक सोते हुए देखकर जो तोंग की एक बार फोrehead पर किस करता है और वो खुद भी जो अपनी डीप वॉइस मुझ पर करके कहता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैं शायद तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तुम दिन दिन बिगड़ रहे हो, मुझे नहीं पसंद कि तुम बिगड़ जाओ।